बैक नाज़रीन। एक ऐसी ट्रेजेडी जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगी, एक ऐसा वक्त जो हमें गुजारना भी है एज अ नेशन, और कुछ ऐसी यादें जो हमारे साथ हमेशा ही रहेंगी। बात कर रहे हैं सलमान तासीर साहब से, वेरी जिसको कहूँगी कॉलीग, डियर फ्रेंड, बहुत वक्त गुजारा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। सलमान, ये बताइएगा कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप जानते हैं हर किस्म के लोग इंकशाफात भी करना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ भी आ जाती हैं, बयानात, इल्ज़ामात की जंग भी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा सानिया है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान पर पूरी दुनिया हिल गई है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं हम पर। क्या देखते हैं आप, कौन है इसके पीछे, वो कौन से अनासिर हो सकते हैं जिनकी टारगेट इतनी, एक ऐसी खातून जो आई थिंक शी वाज अ हार्मलेस वुमन, जस्ट अ लीडर। देखें, एक बात वाज़ेह है कि वही कुव्वतें इस कातिलाना हमले के पीछे हैं जो इंतहाई पसंद और दहशत गर्दी के, यानी थ्रू आउट इनका एक रोल रहा है। मसलन मोहतरमा हमेशा इसकी मुखालफत करती रही, एंड शी वाज द वन लीडर इन पाकिस्तान। ये वाहिद खातून का वाहिद लीडर हैं जो खुल के मुखालफत करती थी ये टेररिज्म की और अलकायदा की और इस तरह के लोगों की, और बाकी लोग तो दबे हुए अल्फाजों में करते थे, वो खुल के करती थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह कोशिश करे कि इन लोगों से हट के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दें, फ़लाने का हाथ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का हाथ है या फ़लाने, मैं ये बातें गलत हैं। ये मैं यानी दिल की गहराइयों से कहूँगा कि क्लियरली और वाज़े तौर पे अगर हमने अपनी सोच जो है इस तरफ ले गए तो आप बेनज़ीर भुट्टो का मिशन जो है ना, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे होंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहता चलूँगा, क्योंकि ये मौका है कि इस तरह के जलाओ और घिराव और हुकूमत के असासों का सत्यानाश करना, ये भी अगर बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती तो ये कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त ना करती। उनकी याद को आप ठेस पहुँचा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसकी रूह को दुख पहुँचे तो मैं समझता हूँ ऐसी हरकतें करो कि लोगों को मारो और जलाओ और कौमी असासों को नुकसान दो, क्योंकि वो हमेशा मुकम्मल सियासतदान थी, हमेशा अच्छी सोच रखती थी पाकिस्तान के लिए, और वो हमेशा चाहती थी कि पाकिस्तान की तरक्की हो। तो इस तरह की डिस्ट्रक्टिव किस्म की चीज़ें कि जलाना और लोगों की प्रॉपर्टी तबाह करना, और ये मैं समझता हूँ ये बेनज़ीर कभी बर्दाश्त ना करती। तो मेरी क्या एक अपील हो सकती है लोगों को कि जो हमें सदमा पहुंचा है और जो बेनज़ीर भुट्टो ने सैक्रिफाइस दी है, अपनी जान की दी है, तो उसको अच्छे तरीके से, उसको पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर, उसकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी, लेकिन उसको अच्छे तरीके से उसको तब्दील करें। और उनका जो आई थिंक जो उनका मैसेज था या जो उनकी ज़िंदगी में एक मौक़िफ़ था उसको पूरा करें, ना कि उसको डिस्ट्रक्शन के तौर पर इस्तेमाल करें, बिकॉज़ शी वाज ऑल अबाउट पीस एंड दैट्स द मैसेज शी ब्रॉट होम। शी सेड दैट। और आपको मैं ख्याल आपके इंटरव्यू में मुझे याद है उसने कहा था, मैं चाहती हूँ एक पुरअमन पाकिस्तान, पीसफुल, हम भूल जाएँ माजी में जो कुछ भी हुआ है और हम प्यार मोहब्बत से इकट्ठे रहें। और वो एक पाकिस्तानी थी और वो सूबों को भी कहती थी हम लोग प्यार मोहब्बत से इकट्ठे रहें। तो अगर इस वक्त हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो ये बेनज़ीर की विरासत नहीं है, और बेनज़ीर के दुश्मन जो है ना वो यही चाहते हैं कि हम यही काम करें, और मुल्क में खुदा न खासा इंतशार, बर्बादी, इंतशार, एक सूबे को दूसरे के सूबे के ख़िलाफ़ या इस तरह के गलत किस्म के बयानात। इससे मेरा ख्याल है आप बेनज़ीर भुट्टो की याद को या बेनज़ीर भुट्टो की विरासत को मैं ख्याल आप नुकसान पहुँचाएँगे। सलमान, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप फेडरल मिनिस्टर भी हैं, ये बताइएगा कि इलेक्शंस के हवाले से क्या सिनेरियो आप देखते हैं, और क्या आपका सजेशन ही मैं कहूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली आप काबीना के मेंबर हैं, तो आपका अपना इनपुट क्या है कि इसको किस तरह डील करना चाहिए इस मामले को? देखिए, इलेक्शन तो होने चाहिए जी, उसके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक। और दूसरी बात है, इलेक्शन होने चाहिए जितनी जल्दी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 8 जनवरी को इलेक्शन होंगे, ये तो मैं समझता हूँ नामुमकिन है इन हालात में। लेकिन हमें किसी तवील अरसे के लिए उनको मुलतवी नहीं करना चाहिए, 1-2 महीने की बात है। उसके बाद मैं समझता हूँ सारे पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए, और ये भी हमें इसको भी कि ये आखिर ये भी बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिश थी
बेनज़ीर भुट्टो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो भी कह रही थी मैं पाकिस्तान के लिए कर रही हूँ, मैं जमहूरियत के लिए कर रही हूँ। तो अगर कोई इस वक्त इलेक्शन बॉयकॉट की बात करे या इसको इस मौके को इस्तेमाल करे किसी और सियासी मकसद के लिए, तो वो मैं समझता हूँ वो भी बेनज़ीर भुट्टो को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आखिर वो भी इलेक्शन लड़ रही थी, वो इलेक्शन के दौरान ही उन पर कातिलाना हमला हुआ है। तो अगर बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी इलेक्शन हो पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी भी हिस्सा ले और सारी जमहूरी कुव्वतें हिस्सा लें, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये भी हमारा एक मिशन होना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि कुछ अरसे बाद जब थिंग्स ज़रा काम डाउन हो जाए, पार्टी सेटल हो जाए, तो उसके इस वक्त मेरा ख्याल है 8-10 दिन जो रहते हैं उसमें इलेक्शन कराना इन हालात में मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। अगर महीना और ले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा ना ले जाएं और उसमें सारी जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, और जो पिछली कुव्वतें जो बॉयकॉट भी कर चुकी थी इलेक्शन, वो भी करें। मेरा ख्याल वो भी अब सोचें कि इससे किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सोच है। बाकी गवर्नमेंट शुड आल्सो थिंक कि वो नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करें और इसमें दावत दें बाकी सियासी पार्टियों को कि अपने नुमाइंदे भेजें गवर्नमेंट में। इसलिए नहीं कि कोई ये इस वक्त जो निगरान हुकूमत है ये कोई धांधली कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि उनको ये महसूस हो कि हम हर एक फ़ैसले में शरीक हैं, छोटा या बड़ा फैसला, पार्ट ऑफ द प्रोसेस बस। हालांकि कोई इसमें इलेक्शन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस आई थिंक दिस वुड बी वेरी गुड। सलमान तासीर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जैस्मिन। नाज़रीन, आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, हमने बात की। ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसा सानिया है। आई लाइक टू पे ट्रिब्यूट फ्रॉम माई एंटायर टीम, बिजनेस प्लस, everyone. We will always remember her. She is always going to be with us. A great woman, a stateswoman, a mother, a wife, a sister, a friend, someone I recently met, and I will always cherish that memory. This is to you, Benazir Bhutto.